हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में एक अजीब सा रहस्य छुपा हुआ था। कुछ लोगों ने यहाँ के बारे में बहुत भयानक बातें बताई थी। मुझे पहले लगा कि ये सिर्फ कुछ बेफालतू में फैलाई गई अफवाह होगी, लेकिन जब मुझे खुद इस जगह के बारे में पता चला, जब मुझे यहाँ जाने का मौका मिला, तो समझ आया कि ये कोई अफवाह नहीं बल्कि एक भयानक सच है। बात है साल 2011 की। इस गांव में मैं और मेरे कुछ दोस्त घूमने के लिए गए हुए थे। दिखने में वो गांव जितना खूबसूरत था, उतना ही खौफनाक था इसका रहस्य। रात के 10 बज रहे थे जब मैं और मेरे दोस्त उस गांव में पहुंचे। ज़्यादातर गांव वाले तो अपने अपने घरों में खिड़की दरवाजे बंद कर चुके थे, लेकिन कुछ लोग थे जो बाहर पेड़ के नीचे बैठकर गप्पे मार रहे थे। उन्होंने हमें देखा और पूछा, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या करने आए हैं? मैंने कहा कि हम तो बस छुट्टियों में आसपास की जगह घूमने निकले हैं। पास के ही एक कॉटेज में ठहरे हुए थे हम। लेकिन उन गांव वालों ने जो हमें बात बताई, वो सुनकर हमारे होश उड़ गए। उन्होंने कहा, ठीक है, घूम लो, लेकिन भूल कर भी अकेले कहीं मत जाना। यहाँ गांव में रात के अंधेरे में एक पिशाच की आत्मा वास करती है। कल पूर्णिमा की रात है और पूर्णिमा की रात को हमारे गांव में कोई भी चांद निकलने के बाद घर से नहीं निकलता, इसलिए ध्यान रखना, कल तुम लोग भी बाहर मत निकलना। उनकी बात सुनकर मन में एक डर बैठ गया। समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सच कह रहे हैं या मजाक कर रहे हैं। मेरे दोस्तों का कहना था कि ये सब झूठ है और बनी बनाई बातें हैं, लेकिन न जाने क्यों मुझे बहुत डर लग रहा था। थोड़ी देर उस गांव में घूमने के बाद हम कॉटेज आ गए। मेरे सारे दोस्त अपने अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो चुके थे, लेकिन गांव वाले की उस बात का मुझ पर गहरा असर हुआ था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार मैं भूत और पिशाच के बारे में सोच रही थी। जैसे तैसे वो रात बीती और अगली रात फिर से दोस्तों ने गांव जाने का प्लान बना लिया। मैंने उनसे कहा कि गांव वाले ने तो रात में निकलने से मना किया है, लेकिन वो कहने लगे कि गांव वाले अंधविश्वासी हैं और मुझे उनकी बातों पर गौर नहीं करना चाहिए। उनकी बात मानकर मैंने भी जाने के लिए हाँ कह दिया। रात के 8 बज चुके थे। अजीब बात थी, उस रात में चांद की चांदनी गांव की गलियों में फैली हुई थी और गांव की गलियों में सिर्फ हम 4-5 दोस्त इधर उधर भटक रहे थे। चलते चलते हम सब गांव के बाहर बने पुराने मंदिर के पास पहुंच गए। वो मंदिर बहुत पुराना नज़र आ रहा था। उसे देखते ही मुझे अजीब सा एहसास हुआ। वहाँ की ठंडी हवा, सुनसान और खामोश वातावरण से मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। लेकिन मैंने अपने डर को छिपाते हुए मंदिर के अंदर जाने का फ़ैसला किया। मेरे साथ साथ मेरे सभी दोस्त मंदिर के अंदर गए। हमने देखा कि वहाँ पर कई सारी पुरानी मूर्तियाँ थीं। मंदिर का पुराना स्वरूप और दीवारों पर उकेरे गए अजीब से चित्र को देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी। मैंने दोस्तों से कहा कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन तभी अचानक हवा में ठंडी लहरें चलने लगी। हमारे हाथ में टॉर्च थी, जिसकी रोशनी अचानक से एक साथ गायब हो गई, यानी सारे टॉर्च एक साथ बंद पड़ गए। तभी अचानक से मंदिर में एक गहरा काला धुंध हर तरफ फैलने लगा और कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे कि कोई गुर्रा रहा हो। हम सभी दोस्तों ने डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। चारों तरफ इतना धुआं भर गया कि हम दोस्त एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पा रहे थे। इतने में ही मेरे एक दोस्त विशाल को मानो किसी ने ज़ोर से धक्का मारा और वो नीचे गिर गया। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आसपास कब और क्या हो रहा है, लेकिन इतने में ही वो काला धुआं छटने लगा और चांद की रोशनी के कारण मंदिर में थोड़ा उजाला फैल गया। लेकिन फिर हमने अपनी आँखों से जो देखा, वो मंज़र देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। वो मंज़र बहुत भयानक था। हमने देखा कि विशाल ज़मीन पर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुकी थी। दांत किसी वैम्पायर की तरह नुकीले हो गए थे, जिनमें खून लगा हुआ था। शरीर ढीला ढाला सा हो गया था। हाथों के नाखून लंबे तीखे हो चुके थे।
ऐसा लग रहा था कि रूप तो विशाल का है, लेकिन वो विशाल है ही नहीं। उसे देखकर मेरे सारे दोस्त चीखते चिल्लाते हुए मंदिर से भाग निकले, लेकिन न जाने क्यों उसे देखने के बाद मुझ में हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। मेरा खून ठंडा पड़ चुका था, डर के मारे गला सूख रहा था। मंदिर के बाहर निकलकर मेरे दोस्त मुझे पुकार रहे थे, बाहर आने को कह रहे थे, लेकिन मैं भाग ही नहीं पा रही थी। मेरी नज़र विशाल पर थी, जो एक खौफनाक हंसी हंसते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगा। अचानक उसकी आंखों में लाल चमक दिखाई दी। मैंने कहा, विशाल तुम्हें क्या हो गया है? विशाल ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो धीरे धीरे मेरी ही तरफ बढ़ रहा था। जब वो बेहद करीब आ गया तो मैंने भागने की कोशिश की और हिम्मत करके वहाँ से बाहर आ गई, लेकिन मेरे पीछे कदमों की आवाज़ आ रही थी। विशाल तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ रहा था। वो पीछे पीछे बाहर आ गया था। मंदिर के बाहर मेरे सारे दोस्त खड़े थे, जिनके साथ मैं भागते हुए गांव पहुंच गई। हर एक घर के दरवाजे बंद थे, एक खिड़की तक नहीं खुली थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएं, किससे मदद मांगे। सबकी हालत ख़राब हो गई थी। तभी मैंने देखा कि विशाल अजीब तरीके से चलते हुए हमारे पीछे पीछे आ गया था। वो अपने चारों हाथ और पैर के सहारे कुछ उल्टा चल रहा था और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था। उसे देखकर हम सब लोग गांव वालों के घर के दरवाजे पीटने लगे, लेकिन कोई भी दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार नहीं था। हम सब वापस भागने लगे, लेकिन अचानक मेरी एक दोस्त मीता का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर पड़ी। फिर इससे पहले कि हम में से कोई उसकी मदद कर सकता, अचानक विशाल ने उसके पैर पकड़ लिए और उसे तेज़ी से खींचने लगा। वो खौफनाक मंजर देख हमारी सांसें अटक गई थी। हम मीता को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन विशाल मीता को लेकर दूर कहीं झाड़ियों में चला गया था और जब तक हम झाड़ियों तक पहुँचे तब तक मीता बेजान पड़ी हुई थी। उसकी गर्दन टूटी हुई थी, शरीर पूरा सफ़ेद पड़ गया था और विशाल उसका खून पी रहा था। उसको देखने के बाद जो हमारी हालत हुई वो मैं बयां भी नहीं कर सकती। उसको देखकर पागलों की तरह चीख रहे थे हम, और शायद हमारी आवाज़ पूरे गांव में गूंज रही थी, लेकिन फिर भी एक भी आदमी हमारी मदद के लिए बाहर नहीं निकला। लेकिन उनकी भी गलती नहीं थी। जिस पिशाच की बात गांव वालों ने की थी वो इतना भयानक था कि कोई अपनी जान दांव पर नहीं लगा सकता था। जब तक वो पिशाच विशाल के शरीर में हावी होकर मीता का खून पी रहा था, तब तक हम गांव की एक झोपड़ी में जा छुपे और सुबह होने का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि रात के अंधेरे में उससे बच के निकलना नामुमकिन था और उसके हाथ लगने का अंजाम हम अपनी आंखों से देख चुके थे। हम चुपचाप बिना आवाज़ किए उस झोपड़ी में जानवरों के चारे के पीछे छुपे बैठे थे कि तभी ठीक उसी झोपड़ी के बाहर हमें कुछ आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन बाहर देखने की किसी की हिम्मत नहीं थी। बाहर से उस पिशाच की चीखने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। हमने समय देखा, सिर्फ 11 बजे थे उस समय और सुबह होने में कई घंटे बचे थे। फिर अचानक से झोपड़ी में कोई आया। मुझे किसी की परछाई नज़र आ रही थी। दिल इतनी ज़ोरों से धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर निकल आएगा। फिर मैंने देखा कि वो परछाई गायब हो रही थी। मुझे लगा कि शायद जो कोई भी झोपड़ी में था वो वापस जा रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अचानक से किसी ने मेरे बाल पकड़ लिए और मुझे बुरी तरह खींचा। मैं ज़ोर से चीखी और मेरा सामना हुआ उसी पिशाच से। उस समय मेरे दिमाग में बस एक ही बात आई और मैंने हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दिया। मेरी आंखें डर के मारे बंद थी, आंसू बह रहे थे और मैं बस हनुमान चालीसा बोलती जा रही थी। मुझे नहीं पता था कि अगले ही पल मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि उसने मेरे बालों को छोड़ दिया और जब मैंने आँखें खोली तो नीचे विशाल बेहोश पड़ा हुआ था। मैं बुरी तरह से काँप रही थी। मैंने अपने दोस्तों की तरफ देखा जो थरथराते हुए विशाल को देख रहे थे। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है, लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा कि जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा बोलना शुरू किया, विशाल को कुछ होने लगा और वो बेहोश हो गया। तब जाकर मेरी सांस में सांस आई।
हम रात को वहीं बैठे रहे और सूरज की किरणें निकली तो विशाल को होश आया। हम अब भी उससे डर रहे थे, ये सोचकर कि शायद उसके ऊपर अभी भी उस पिशाच का साया होगा। लेकिन विशाल ठीक था, उसे कुछ याद नहीं था कि रात को उसने क्या किया। हमने उसे सारी बात बताई और जब उसे पता चला कि उसने मीता के साथ क्या किया तो विशाल अपने आप को कोसने लगा। हालांकि हम जानते थे कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। फिर उस झोपड़ी से हम निकले और हमने देखा कि गांव वाले हमें ही देख रहे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा हमसे और ना ही हमने कुछ बोला। हम सीधे अपने कॉटेज लौट गए और कसम खा लिया कि कभी भी किसी गांव में या ऐसी जगह में जहां भूत प्रेत का साया हो या जिस जगह के बारे में ऐसी बातें फैली हो उस जगह में कदम नहीं रखेंगे। क्या पता कौन सी अफवाह सच में बदल जाए। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।